असल में ना मेरी बहुत सी प्यारी प्यारी बहनें हैं जो पूरा दिन सिर्फ दूसरों का ख्याल रखते अपने आप को भूल जाती हैं। माँ, बहन, बीवी, बेटी, सबके लिए वक्त होता है मगर खुद के लिए नहीं। लेकिन याद रखें, जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे ना तो किसी और का ख्याल रखने की ताकत भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सेल्फ केयर रूटीन। हाँ जी, सेल्फ केयर कैसे शुरू करूं, बात यही पे आती है कि टाइम कैसे निकले। तो रोज़ाना की छोटी छोटी आदतें जो आप खुद के लिए करती हैं, जैसे आपका जिस्म, ज़हन और जज्बात ठीक रहें, बस वही सब है इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। कोशिश करें कि सुबह उठते ही 30 मिनट सिर्फ अपने लिए रखें। नमाज कुरान के बाद 10 मिनट से 20 मिनट तक की वॉक जो है ना वो लाजमी करें। ये स्टेप जो है ना वो आपकी एनर्जी बूस्ट करता है। दूसरा, अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें कि आपने मॉर्निंग ड्रिंक लाजमी लेनी है। कोई भी हो सकती है, वो लेमन वाटर ले लें, जैसे नींबू और गर्म पानी हो गया, ज़ीरा वाटर हो गया, एप्पल साइडर विनेगर हो गया, जो मतलब कि जो भी आपको सूट करती है। मैं आजकल ये चिया सीड्स का पानी पी रही हूँ और चिया सीड्स पानी में ना भिगोकर जेल लाइक बन जाता है, जो कि पेट को भरता है, क्रेविंग्स को कम करता है और ओवर ईटिंग से जो है ये बचाते हैं। और फाइबर इसमें जो बहुत ज़्यादा होता है जो डाइजेशन को स्लो करता है, इससे लंबे वक्त के लिए भूख नहीं लगती। ये वेट लॉस में बहुत मददगार साबित होते हैं। डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन का जिसको मसला हो वो तो ये लाजमी ले। हम तमाम हाउसवाइफ की ना एक जैसी ही रूटीन होती है। एक बार जब काम स्टार्ट हो जाए ना तो फिर ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले खुद को तैयार कर लिया जाए अच्छे से। अगर हम जब तैयार हो जाते हैं ना तो सच में एकदम से मूड फ्रेश हो जाता है। कोशिश करें कि एक माइल्ड बॉडी वॉश ले लें और एक फेस क्लींजर का यूज़ जो है ना वो लाजमी करें। उसके बाद एक्सफोलिएशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, तो वो हफ्ते में 2-3 बार ही बस करना बहुत होगा। और जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है तो बॉडी लोशन का लाजमी यूज़ करें। अगर बॉडी लोशन नहीं भी ना तो कोई बात नहीं, ऑलिव ऑयल ले लें, ठीक है। और उसको आपने डैम स्किन पे लगाना है। यकीन माने जितनी भी ड्राई स्किन हो ना आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके अलावा ऐसे रोल ऑन परफ्यूम का लाजमी जो है ना वो एक बार ले लें, आपको सालों साल ये ख़त्म नहीं होता। और बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ब्रांडेड चीज़ें ली जाएं। बहुत ही नॉर्मल प्राइस में आजकल इतने इजीली जो है ना वो प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अगर सस्ती परफ्यूम की बात करें ना, जो बहुत ही रीज़नेबल होती हैं, तो वो भी कम से कम 4 घंटे तक निकल जाती हैं और 4 घंटे बाद दोबारा परफ्यूम आप जो लगा सकते हो। और अगर स्किन केयर की बात की जाए तो एक क्लींजर होना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपके पास एक मॉइस्चराइज़र होना चाहिए जिसे आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लो। उसके अलावा एक सनस्क्रीन जो कि आप अंदर भी, अगर घर के अंदर भी हैं तब भी लाजमी लगाएं। और उसके अलावा ये नाइट क्रीम भी आपकी लाजमी होनी चाहिए जो आप रात को लगा के हाथ मुंह धोने के बाद लाजमी लगा के। टोनर और सीरम ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन और ग्लो करे, विटामिन, हाइलुरोनिक एसिड, जिस तरह भी अकॉर्डिंग आपकी स्किन के, तो आप वो ले सकते हैं। उसके बाद हेल्दी ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो ख़वातीन जो हैं वो सारा दिन कामों में लगी रहती हैं, ठीक है, और उनको होता है ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, फिर नाश्ता कर लेती हूँ। तो वो जो टाइम है ना वो नाश्ते का रहता ही नहीं है, वो दोपहर के खाने का हो जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। सुबह का नाश्ता एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको जैसा भी नाश्ता पसंद है, चाहे हल्का करें या हैवी करें, लेकिन नाश्ता लाजमी करें। अच्छा, महीने में एक बार ना फेशियल लाजमी लेना चाहिए। अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते पार्लर जाना, सैलून जाना, जाहिर है हम हाउसवाइफ पर ना इतना टाइम होता है और ना ही इतने फालतू पैसे कि हम लोग पार्लर जाके पैसे ज़ाया करें, तो बहुत ज़रूरी है कि एक फेशियल किट जो है ना वो आप घर में लेके रख लें। कोई भी किसी तरह का भी जो है ना वो फेशियल आपके पास लाजमी होना चाहिए। यहाँ मैं आपके साथ जो है ना डर्मा शाइन फेशियल का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये एक बहुत ही पॉपुलर स्किन केयर ट्रीटमेंट है जो आपकी स्किन को ग्लो, हाइड्रेशन और फ्रेशनेस देता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनकी स्किन जो है वो बहुत डल हो चुकी हो, ड्राई हो गई हो या अनइवन टोन हो वाली हो। महीने में एक बार रिकमेंडेड होता है, स्पेशली अगर आप रेगुलर स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी स्किन डल लगने लगे ना, जैसे कि पोर्स जो हैं वो क्लॉग्ड हो गए हों या ज़्यादा ऑयली हो या ज़्यादा ड्राई हो, तब भी आप ये करवा सकते हो। और बेस्ट टाइम जो है ना वो शाम को, ताकि फेशियल के बाद स्किन को रेस्ट मिल सके, यानी सूरज की डायरेक्ट रोशनी ना मिले और ना ही किचन में बार बार जाना पड़े। एक तो बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है, ठीक है, और बजट फ्रेंडली भी है, और साथ ही ये बहुत ही जो है ना क्यूट सी पैकेजिंग में आता है। उसके अलावा इसकी इतनी प्यारी फ्रेगनेंस है, ठीक है। सबसे पहले मैंने इनका फेस वॉश यूज़ किया और जो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। उसके बाद क्लींजर है। इस तरह करते करते इसके टोटल 6 स्टेप हैं और ये सब के सब बहुत अच्छे लगे मुझे। और इसकी प्राइस अगर मैं आपको बताती जाऊँ 150 रुपीज़ के मुझे ये मिले, ठीक है। और हम हाउसवाइफ की ना ये प्रॉब्लम होती है कि हम सोचते हैं कि अच्छा यार अगले महीने ना अपने लिए पैसे निकालूंगी और करूँगी। वैसे हम बहुत बजट करती हैं, लेकिन अपने लिए लगाते हुए ना हमें बहुत मुश्किल होती है। बहुत सोच के हम ये अपना स्टेप लेती हैं, लेकिन यकीन माने जब तक हम अपने आप को अच्छे नहीं लगेंगे हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। ओवरऑल सबसे पहले आपकी नज़र किस पे जाती है? जब आप किसी को देखते हैं आप उसकी फेस पे जाती है ना। तो जब तक हमारा फेस क्लियर ना हो, हमारी स्किन अच्छी ना हो, हमें जो है ना अपना आप ही अच्छा नहीं लग रहा होता।
और अपने आप को ज़रूरी नहीं है कि हम मेकअप करके रखें तब भी हम अच्छे लगेंगे, नहीं। अगर आपकी स्किन क्लियर हो, क्लीन हो, ब्लैक हेड्स ना हो और फेशियल हेयर ना हो, तो आपकी स्किन बहुत ही नेचुरल लगती है और मेकअप के बगैर ही बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं आप। तो छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वक्त से पहले बूढ़े नहीं होना चाहते, बुरे नहीं दिखना चाहते, तो अपने ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर वीकली स्किन केयर की बात कर ली जाए ना, तो बहुत ही आसान सा मास्क शेयर करने लगी हूँ, जिसके फ़ायदे मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने 1 चम्मच लिया है जी बेसन। उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच ही कॉफ़ी, 2 चुटकी हल्दी और 1 चम्मच दही। अगर आपको लगे कि दही जो है वो कम है तो 1 चम्मच और डाल सकते हो। इसके अलावा हाफ लेमन। अगर आपको लगे कि आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है तो वो इसको अवॉइड कर दें। वैसे तो आपको लेमन के ढेर सारे फ़ायदे पता ही हैं, जैसे कि इसमें विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो स्किन को ब्राइटन करता है और जो भी पिगमेंटेशन होती है ना वो कम करता है। उसके अलावा एंटीबैक्टीरियल है, जो ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन के लिए ना बहुत यूज़फुल है। लेकिन सेंसिटिव स्किन पर लेमन इरिटेट कर सकता है, तो ध्यान से यूज़ करें। इस मास्क के फ़ायदों की बात करें तो डेड स्किन सेल्स जो है ना वो हटाकर फ्रेश और ग्लोइंग स्किन देगी, ठीक है। और एक्नी और पिगमेंटेशन में जो इम्प्रूवमेंट होगी और स्किन जो है ना वो ब्राइट होगी। उसके अलावा अगर स्किन बर्न हो चुकी है ना तो इसके लिए बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। और ये 15 मिनट लगा के उसके बाद छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से जेंटली फेस वॉश कर लें। तो अब बात कर लेते हैं जी वैक्सिंग की। और वैक्सिंग ज़रूरी इसलिए नहीं है कि सोसाइटी ने इसे स्टैंडर्ड बना दिया है, बल्कि इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको अपने साथ जो है ना वो बहुत कंफर्टेबल फील करवाती है और कॉन्फिडेंट बना देती है। तो चाहे आप पार्लर जाएं या होम वैक्सिंग किट यूज़ करें, वीक में 1 बार अपने लिए सेल्फ ग्रूमिंग डे ज़रूर रखें। वैक्सिंग करने के लिए ना मुझे लगता है घर से ज़्यादा कोई बेहतर जगह नहीं हो सकती है। और अगर आप ये मशीन ले लेते ना तो आपकी ज़िंदगी यकीन माने आसान हो जाएगी। मैंने ये तकरीबन 5 साल पहले ली थी और अभी तक बहुत बेस्ट चल रही है। इस हीटर को ना बस आपने ऑन करना होता है और जैसे ही इसमें वैक्स डालेंगे तो ये गर्म हो जाती है। और अपने आप जो है ना जितनी आपको टॉलरेट मतलब जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो अपनी स्किन पे, आप उतना गर्म कर लो। उसके बाद आप वैक्सिंग करो तो यकीन मानो इतनी जल्दी जल्दी हो जाती है। वैसे तो मैंने बहुत सी वैक्स यूज़ की है, लेकिन सबसे बेस्ट वैक्स ना यही है। इतना बड़ा जार, वो भी सिर्फ 300 रुपीज़ में। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी नहीं है। जैसे कि मैंने इससे पहले रिका की यूज़ की थी, जो कि इतनी ही, मैं आपको क्या बताऊँ, गंदी थी वैक्स। उसको लगाते ही हर चीज़ चिप। ये जो मशीन मेरी ख़राब हुई ना वो भी इसकी वजह से कि वो इतनी चिपचिपी थी कि वो सिवाय ऑयल से ना, बेबी ऑयल से, वो किसी चीज़ से साफ़ नहीं होती थी। तो चाहे आप कोई भी वैक्स यूज़ करें, लेकिन लाजमी यूज़ किया करें अगर आपके अनवांटेड जो है ना वो हेयर्स हैं। यानी अपने लिए अगर आप फील गुड फैक्टर चाहते हैं ना, तो सबसे पहले जब आप अपनी बॉडी को क्लीन और सॉफ्ट फील करती हैं तो ऑटोमेटिकली आपका मूड जो है ना वो अपलिफ्ट होता है। ये एक तरह का ना मी टाइम होता है जहाँ आप सिर्फ अपने लिए कुछ कर रही होती हैं। उसके अलावा कॉन्फिडेंस का कनेक्शन है। अनवांटेड हेयर छुपाने का स्ट्रेस या कपड़े सोच समझ के पहनने का प्रेशर कम हो जाता है। आपको अपने कपड़ों और लुक पर जो ना वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। उसके अलावा हाइजीन और नीटनेस, वैक्सिंग से स्किन स्मूथ रहती है, स्वेट और डर्ट जो है वो कम चिपकती है और मतलब फ्रेशनेस ज़्यादा फील होती है। और वैक्सिंग करने के लिए इन स्ट्रिप्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये स्ट्रिप्स आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपना सिंपल पेपर, आपके घर में तो कॉपी होती होंगी ना बच्चों की, तो उन कॉपीज़ के पेज फाड़ के भी बस एक प्लेन पेज चाहिए आपको, जैसे एक ड्राइंग का पेपर होता है, ठीक है, इस तरह का पेपर चाहिए। इससे भी ये बहुत अच्छी वैक्सिंग होती है। यहाँ पे आपको छोटा सा डेमो दे के भी दिखाऊंगी। इससे छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं ना, अनवांटेड हेयर, ठीक है, वो भी इस पेपर के अंदर आ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रिप्स ही लें, यानी कि कोई बहाना नहीं चलेगा। और ये देखें फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। बस कोशिश करें कि वैक्सिंग के बाद या तो वैक्सिंग का जो ऑयल मिलता है, वैक्सिंग के बाद का ऑयल वो लगा लें, या फिर एलोवेरा जेल लगाएं। ये बहुत ज़रूरी है वैक्स के बाद करना। हम ख़वातीन ना दिन भर घर के काम करती हैं, कभी किचन में, कभी वॉशिंग एरिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा थकते हैं हमारे पाँव। और अफसोस सबसे ज़्यादा उंगली का ख्याल हम कम रखते हैं। तो पाँव से खूबसूरती का एहसास नहीं, जिससे आपकी सफाई और पर्सनैलिटी का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है, ठीक है। रोज़ रात को सोने से पहले थोड़ा गर्म पानी लें, उसमें नमक या शैम्पू मिलाकर पाँव को 10 मिनट के लिए भिगो लें, फिर हल्का स्क्रब करें, ठीक है, मॉइस्चराइज़र लगाएं और देखें पाँव कितने नरम साफ़ लगते हैं। तो ये देखें, ये वाला जो है ना ये फिट क्रीम है, ठीक है। इतनी ये ज़बरदस्त क्रीम है कि अगर आपकी जितनी मर्जी फटी एड़ियाँ, ड्राई आपके पाँव हो गए हो, अगर आप ये क्रीम लगाते हैं 7 दिन, तो ये चैलेंज करते हैं कि आपका जो है ना वो पाँव बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और मैं ये काफ़ी अर्से से यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है ये। अगर आप लेना चाहें तो लाजमी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो खैर जी, ये सारी बातें तो हो गई बैरूनी ख्याल हमने रख लिया, ठीक है। लेकिन हम औरतें अक्सर बाहर से अपना ख्याल रख लेती हैं और हम अंदर से जो है ना वो ख्याल रखना भूल जाती हैं। लेकिन असल खूबसूरती और ताकत तो अंदर से ही आती है। जब जिस्म अंदर से मजबूत हो, चेहरे पर वही कुदरती चमक खुद ब खुद आ जाती है। इसलिए रोज़ाना सिर्फ चंद चीज़ें जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू और चने का पाउडर अपनी खुराक में शामिल कर लीजिए। ये पाउडर आप दूध, शेक या नीम गर्म पानी में मिलाकर भी पी सकती हैं। बस 1 चम्मच रोज़ाना सुबह या रात को सोने से पहले। बादाम से दिमाग तेज़ होगा, अखरोट
आपसे दिल मजबूत होगा, काबिज तवानाई मिलेगी और चने से ताकत और स्टेमिना बढ़ता है। ये कुदरती मिक्स ना सिर्फ आपको अंदर से ताकतवर बनाता है बल्कि बाल, जिल्द और नींद का भी सब पर बहुत अच्छा असर डालता है। याद रखें, बाहर चमकने से पहले अंदर से संवरना बहुत ज़रूरी है। तो बस जी आखिर में बस इतना ही याद रखिए, खुद का ख्याल रखना खुद गर्जी नहीं है, ये एक मोहब्बत है जो सबसे पहले आपको खुद से करनी चाहिए। जब आप अंदर से मजबूत और सेहतमंद होंगी ना तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद आपकी रोशनी महसूस करेगी। सेल्फ केयर शुरू कीजिए क्योंकि आपकी सेहत आपकी ताकत है। तो बस ये आज की इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अगर आपके पास इसके अलावा कोई और भी सेल्फ केयर रूटीन है तो मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।